भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ने से भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों के बीच चिंता का माहौल बना। इस गिरावट के बावजूद बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यह अस्थायी प्रभाव हो सकता है और स्थिति में जल्द सुधार हो सकता है। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 880.34 अंक यानी 1.10% की गिरावट के साथ 79,454.47 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का सूचकांक निफ्टी भी 265.80 अंक यानी 1.10% गिरकर 24,008 अंक पर बंद हुआ। ये गिरावट मुख्य रूप से सीमा पर तनाव के बढ़ने के कारण हुई, जिससे व्यापक संघर्ष की आशंका ने बाजार को प्रभावित किया। भारत ने बृहस्पतिवार रात को जम्मू और पठानकोट सहित विभिन्न सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल कर दिया। इससे पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके और पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए थे। ये कार्रवाई पहलगाम हमले में 26 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद की गई थी। इस संघर्ष के बढ़ने से निवेशकों के मन में अनिश्चितता का माहौल पैदा हुआ, जिसके चलते बाजार में गिरावट आए। जियोजित इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि संघर्ष की आशंका थी, लेकिन बाजार को स्थिति के और गंभीर होने का अनुमान नहीं था, जिससे इसकी समय को लेकर चिंता बढ़ गई। हालांकि रणनीतिक लाभ और प्रतिद्वंद्वी की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह अभी भी एक अल्पकालिक टकराव होने का अनुमान है। ये भी महत्वपूर्ण है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई ने बृहस्पतिवार तक भारतीय बाजार में निवेश करना जारी रखा, जबकि खुदरा निवेशक इस समय थोड़े सतर्क हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि जबकि बाजार में संक्षिप्त समय के लिए गिरावट हो रही है, विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में लंबी अवधि में वृद्धि की संभावना नजर आ रही है। सेंसेक्स में शामिल प्रमुख कंपनियों में आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, अदानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एनटीपीसी के शेयरों में उल्लेखनीय गिरावट आई। इसके अलावा बीएसई पर कुल 2,522 शेयरों में गिरावट आई, जबकि 1,343 शेयरों में तेजी आए और 145 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि कुछ कंपनियों के शेयरों में बढ़त भी देखने को मिली। टाइटन, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा मोटर्स, भारतीय स्टेट बैंक और एशियन पेंट्स जैसे शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, जो बाजार के अन्य हिस्सों में गिरावट के बावजूद निवेशकों के विश्वास का प्रतीक थे। सीमा पर तनाव के कारण साप्ताहिक आधार पर भी प्रमुख सूचकांकों में गिरावट आए। बीएसई सेंसेक्स में 1047.52 अंक यानी 1.30% और एनएसई निफ्टी में 338.7 अंक यानी 1.39% की गिरावट दर्ज की गई। बजाज ब्रोकिंग रिसर्च ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव ने सकारात्मक वैश्विक संकेतों को फीका कर दिया, जिससे जोखिम लेने से परहेज करने की धारणा बढ़ी है। वहीं सोने और चांदी के बाजार में भी उतार चढ़ाव देखा गया। मजबूत हाजिर मांग के चलते सोने की कीमतों में 220 रुपये की तेजी आई और यह 96,388 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स में जून के महीने में आपूर्ति वाले सोने के अनुबंध की कीमत 220 रुपये यानी 0.23% की तेजी के साथ 96,388 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में 69 रुपये की गिरावट आए और यह 96,443 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोने की कीमत 0.55% बढ़कर $3,323.89 प्रति औंस हो गई, जबकि चांदी की कीमत 0.25% बढ़कर $32.54 प्रति औंस पर पहुंच गई। एशिया के अन्य बाजारों में भी मिलाजुला प्रदर्शन देखा गया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि जापान का निक्की और हांगकांग का हैंग सेंग हरे निशान में बंद हुए। यूरोपीय बाजारों में भी बढ़त देखी गई और अमेरिकी बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए। वर्तमान में बाजार में अस्थिरता बनी हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सीमा पर तनाव कम होता है तो भारतीय शेयर बाजार में सुधार हो सकता है। निवेशकों को सतर्क रहते हुए रणनीतिक निवेश पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि में भारतीय बाजार के विकास की संभावना अभी भी मजबूत बनी हुई है।